नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर विराट 24 ने समाज के विभिन्न वर्गों से बात की, महिलाओं से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर छात्रों तक, ताकि यह जाना जा सके कि इन 2 वर्षों को जनता किस नज़र से देखती है। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल की खुलकर प्रशंसा की। उनका कहना है कि प्रदेश में व्यापारिक माहौल सुधरा है और आने वाले समय में भी व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की संभावनाएं मौजूद हैं। कई व्यापारियों ने तहसील स्तर पर व्यापार संबंधी सुविधाएं और सरल प्रक्रियाओं की उम्मीद भी जताई। वहीं बेरोजगार युवाओं ने साफ कहा कि रोजगार और सरकारी नौकरियों की संभावनाओं का और बढ़ाए जाने की जरूरत है। युवाओं ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में प्रदेश में रोजगार सृजन के नए अवसर खुलेंगे। महिलाओं ने डॉक्टर मोहन यादव की योजनाओं को सकारात्मक बताते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कदम प्रभावी रहे हैं। समाज सेवियों ने भी उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्षों में विकास की गति और तेज होगी। आइए सुनते हैं जनता क्या कहती है मुख्यमंत्री मोहन यादव के 2 वर्ष के कार्यकाल पर। बबली, ये सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं मोहन सरकार के, आपको क्या लाभ मिला इसमें? लाडली योजना, बहना का योजना मिल रहा है। पैसा मिल रहा है जी। कैसा लग रहा है, क्या कर रही है पैसे लोग? ये अपने यूज में कर रहे हैं, खर्चे के लिए। मतलब सरकार से खुश है? जी हाँ। कितना मिल रहा है पैसा? 1250। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की तहे दिल से शुभकामना देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। अभी तक हमारे रीवा नगर में एयर लाइंस का उन्होंने उद्घाटन किया, जो रीवा में सुविधा नहीं थी। उनके ही कार्यकाल में सुपर स्पेशलिटी और संजय गांधी हॉस्पिटल में भी लोगों को सुविधा प्राप्त हुई और अनगिनत सुविधाएं मोहन सरकार ने मिली। हम उनकी 2 साल के कार्यकाल की ढेर सारी बधाई देते हैं उनको, और सरकार अच्छी चले यही शुभकामना देते हैं। मध्य प्रदेश के जो 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसमें सबसे पहला विजन विकसित मध्य प्रदेश 2047 हुआ है, जिसमें उसकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री बनी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, रोजगार हो गया, हॉस्पिटल्स, मेडिकल, सबके बारे में बात की गई है। साथ में पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा, जिसमें मरीजों को एक अच्छी सुविधा मिली है। धार्मिक स्थलों में जो हेलीकॉप्टर द्वारा दर्शन कराए जाएंगे वो मिला है। मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश से ही शुरू हुआ, जो टूरिज्म कॉन्क्लेव है ये अभी तक कहीं नहीं हुआ था। जो बजट की बढ़ोतरी, उसमें टैक्सेशंस नहीं हुए और पीपी मॉडल्स पे मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। पहले 2004 के आसपास 3 हुआ करते थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज है, 14 पीपी मॉडल पे बन रहे हैं, कुछ निर्माणाधीन है। ये सब ऐसी उपलब्धियां हैं जिससे हमारा रोजगार भी बढ़ रहा है, लोगों को अच्छे एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है, डेवलपिंग की ओर, डेवलपमेंट की ओर हम जा रहे हैं, नए हो रहे। तो ये सारा है विकसित भारत की ओर। इस 2 वर्ष को हम कह सकते हैं कि मोहन यादव जी की सरकार एवं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी की जो सरकार है वो एक बढ़ोतरी की ओर है, विकसित भारत की ओर हम अग्रणी हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश में 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, काफी स्वर्णिम कार्यकाल रहा ये। और अपने रीवा की ही बात करें, यदि मध्य प्रदेश में रीवा जिला अब यानी देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले जिलों में 5वें नंबर पे अपना रीवा जिला आता है। अपने रीवा में इतना बड़ा रीजनल कॉन्क्लेव हुआ, उद्योगपति बहुत सारे आए यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, अभी विचार कर रहे हैं, बहुत सारी पूरी प्लानिंग कर लिए हैं। ऐसे अपने रीवा में ऐसा एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन गया है, बन के तैयार हो गया। वहाँ कई एयर विमान यानी शुरू हो गई हैं यात्राएं। ऐसे अपने टूरिज्म के क्षेत्र में भी काफी बड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी कुछ योगदान दिया है। प्रत्येक जिलों में आप देखेंगे लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्य सेवाओं में भी उन्होंने वो किया है। युवाओं के रोजगार में भी उन्होंने वो किया, काफी अच्छा किया है। और साथ में किसान, यानी कह सकते हैं कि सर्वहारा वर्ग के लिए उन्होंने सोचा है और करने का प्रयास किया है। मोहन सरकार की 2 वर्ष पूर्ण होने में सफलतम उपलब्धियां नहीं है, जैसे कि बुनियादी ढांचा जो था उन्होंने उसको और मजबूत किया है, और जो लाडली बहना योजना थी उसको भी उन्होंने पूर्ण रूप से चलाया है, सुचारू रूप से, और उसमें जो भी पैसा बढ़ाना था वो भी बढ़ाया है। और आदिवासी क्षेत्र में बहुत काम किया, आदिवासियों के लिए मोहन सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बढ़िया उपलब्धि रही है। हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी की भी पूर्ण रूप से उसमें भूमिका रही उप मुख्यमंत्री के रूप में।
तो मोहन सरकार का 2 साल कार्यकाल जनता के लिए संतोषजनक रहा है और बहुत आशा करते हैं हम लोग आगे भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। प्रकाश गुप्ता, केसरिया श्री। तो बुनियादी ढांचा काफी मजबूत हुआ है और आदिवासियों के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने बहुत काम किया है और जो धार्मिक पर्यटक स्थल हैं उस क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो कुल मिला के उनका जो पूरा मामला रहा 2 वर्ष का बहुत अच्छा रहा और एक सजगता के साथ उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को लेके पूरी सरकार चलाई है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की 2 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं, बहुत ही बेहतर कार्यकाल रहा है उनका और आशा करते हैं कि आगे भी बहुत बेहतर होगा। उन्होंने कई सारी योजनाओं का जो शुभारंभ किया है। आज हमारे रीवा में जो वायुयान सेवा चालू हो गई है, रीवा से भोपाल हो या रीवा से दिल्ली जाना हो, ये बहुत आसान हो गया है अब रीवा से जाना। और बहुत सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, किसानों में सोलर पंप की लिए भी किसान सोलर पंप योजना का शिलान्यास किया गया था और स्टार्टअप युवा 2.0 का भी उन्होंने चालू किया है। ऐसी बहुत सारी तमाम योजनाएं हैं जो घर घर जन जन तक पहुंच रही हैं और लोगों के जीवन को बेहतर बना रही हैं। लाडली बहना का जो पहले 1000 रुपए मिलता था वो 1250 से लेकर अब 1500 रुपए होने लगा है और आगे चलकर ये भी और बढ़ेगा। तो इससे हमारी जो महिला सशक्तिकरण है इसमें सुधार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल, आज सीएम राइस स्कूलें बन रही हैं हमारे कई जगह में, तो बच्चियों के भी अच्छे बेहतर स्कूल बन रहे हैं। तो यही सारी बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं अनगिनत योजनाएं हैं। मैं अभी तो इतनी सारी योजनाएं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत समय लगेगा उसको बताने के लिए। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं डॉक्टर मोहन यादव जी को कि इसी तरह सरकार को चलाते रहे वो और मध्य प्रदेश को तरक्की की ओर ले जाए। शशिकांत द्विवेदी। मोहन सरकार का लाभ पर्सनली मैं बोलूं तो मेरे लिए तो नहीं है, पर फिलहाल अपने मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। क्या लाभ मिला? उनका ओवर ब्रिज वगैरह हमारे यहाँ काफी बनवा दी उन्होंने। अभी जो ट्रैफिक वगैरह चलती थी वो ट्रैफिक वगैरह कम हो गए हैं ओवर ब्रिज के चलते हुए। जहाँ हम लोग को जाने में पहले 3-3 घंटे लगते थे, आज वही टाइम जो है तो हम लोग का कम से कम 1 से 1.5 घंटा बच जाता है। सड़कें अच्छी हो गई हैं, तो अच्छा विकास हो रहा है उनके सरकार में। मैं दिग्विजय पटेल। 2 वर्ष में मोहन जी की सबसे बड़ी उपलब्धि लाडली बहनों को खाते में हर महीने 1200 रुपए आ रहे हैं। उससे जो लाडली बहनें सक्षम हुई हैं एवं जो मोहन सरकार की लाभकारी योजना भी साबित हुई, जिसको चुनाव में भी उन्होंने लाडली बहनों ने साबित करके दिखाया है कि मोहन सरकार की भारी बहुमत से विजयी बनाया है। मध्य प्रदेश के इन 2 वर्षों में बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं। हालांकि इसके पहले भी जब से भाजपा सरकार है तो प्रदेश काफी तरक्की किया है और इन 2 वर्षों में विशेष रूप से इस इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपति पूरे प्रदेश ही नहीं, रीवा में भी विशेष रूप से और पूरे प्रदेश में आए हैं और उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया है, जिससे पूरे प्रदेश में एक आने वाले समय में प्रगति का रास्ता खुल रहा है। और सुशासन भी देखा जाए तो पहले जितने भी आसपास के क्षेत्रों में अपराध होते थे उनमें भी अंकुश लगा है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के काम तो अच्छे हो रहे हैं, भाजपा सरकार जो भी काम कर रही है ठीक कर रही है, लेकिन यहाँ उनकी योजनाओं का लाभ यहाँ क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सारे हर तरफ से यहाँ अराजकता फैली हुई है, प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो जमीनी स्तर में जो लाभ मिलनी चाहिए आम जनता को वो नहीं मिल रही है। सरकार की नीतियों से सरकार की नीतियाँ अच्छी है, सारे योजनाओं अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मेन जो आम जनता के पास वो जो पहुँचना चाहिए उनका लाभ वो नहीं पहुँच पा रहा है। जो सारे जिलों के मुकाबले यहाँ मऊगंज जिला अपना इतना पीछे है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी 2023 से अभी तक इन्होंने बहुत मध्य प्रदेश में काफी विकास कार्य किए हैं। इन्होंने युवाओं से लेकर मध्यम वर्गीय लोगों और शिक्षा के क्षेत्र में और विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रदान की हैं। खास करके विद्यार्थियों के लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई हैं, जिससे विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई में आसानी हो रही है और लाभ उत्पन्न हो रहा है। साथ ही इन्होंने किसानों के लिए भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और गांवों में अच्छी सड़कें उत्पन्न की हैं, जहां पर पहले यातायात बहुत कठिन हुआ करता था, अब वहां आप आसानी से आ जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योगपतियों को भी बुलाया गया ताकि वो यहाँ आकर के यहाँ पर निवेश करें। मऊगंज में बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। जी, जैसे शासन की नीति योजनाएं जो आई है तो आम जनता, गरीब जनता के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हुई है।
लेकिन जिस तरह से आपका जिला भी इसी सरकार ने बनाए। हाँ, तो वही हाँ, फिर जिला भी बना मऊवन, वो भी एक उपलब्धि में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं कि जब से जिला बना मऊवन तो तहसील से भी बदतर हालात देखने को मिल रहे हैं, और उसकी वजह कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों की कार्यशैली और गतिविधियाँ, सोच, उनकी मानसिकता, अब उसकी वजह, उसका परिणाम भी सामने है।